क्या आपको पता है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाता? जी हाँ। तो चलिए आज भारत की संसदीय प्रक्रिया के इसी पहलू को समझते हैं जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं कि आखिर स्पीकर को उनके पद से हटाने का सही तरीका क्या है। देखिए, ये पूरा मामला शुरू हुआ हाल की इस खबर से, जिसमें ये कहा गया कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। अब ये खबर सुर्खियों में तो थी, लेकिन इसमें जो टर्म इस्तेमाल हुआ है वो पूरी तरह से सही नहीं है। जी हाँ, टेक्निकली ये हेडलाइन गलत है। तो फिर सही प्रक्रिया क्या है और इन शब्दों का हेर फेर इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम संसद की भाषा के कोड को थोड़ा डिकोड करें। यहाँ इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों के बीच बहुत बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो सबसे बड़ा फर्क समझिए, स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव तो पूरी सरकार के खिलाफ होता है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, ये देखने के लिए कि सरकार को सदन का भरोसा हासिल है या नहीं। स्पीकर जैसे किसी एक ऑफिस होल्डर के लिए एक अलग प्रस्ताव होता है जिसे सिर्फ हटाने का प्रस्ताव या मोशन टू रिमूव कहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं और वो है महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द को लेकर। देखिए, तकनीकी तौर पर भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए किया गया है। बाकी सभी बड़े संवैधानिक पद जैसे जज, उपराष्ट्रपति और हाँ, लोकसभा स्पीकर, इनके लिए जो सही शब्द है वो है हटाना या रिमूवल। तो चलिए, अब जब शब्दों का खेल समझ आ गया है तो सीधे संविधान के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि स्पीकर को चुनने और उन्हें हटाने की असल प्रक्रिया क्या कहती है। सब कुछ शुरू होता है संविधान के आर्टिकल 93 से। ये कहता है कि लोकसभा शैल चूज यानी चुनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद होना अनिवार्य है, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। अब जो बात यहाँ सच में दिलचस्प है वो है मेजॉरिटी का टाइप। देखिए, स्पीकर चुने जाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, यानी सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा। लेकिन उन्हें हटाने के लिए एक बहुत मुश्किल बाधा पार करनी पड़ती है जिसे कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो ये प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी आखिर है क्या चीज? इसका मतलब है सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से उस वक्त जो भी सीटें खाली हैं उन्हें हटा दीजिए। अब जो नंबर बचा उसका 50% से ज्यादा। ये एक बहुत हाई स्टैंडर्ड है जो स्पीकर के पद को एक तरह की स्थिरता देता है। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। सबसे पहले प्रस्ताव लाने का इरादा बताते हुए स्पीकर को कम से कम 14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। इसके बाद सदन में उन आरोपों पर बहस होती है जिनके आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है, और आखिर में होती है वोटिंग, जिसमें प्रस्ताव का इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। तो ये तो हो गई नियमों की बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर। आखिर मौजूदा स्पीकर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाने की बात उठी ही क्यों, और इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है? विपक्ष ने जो वजहें गिनाई उनमें कई चीजें शामिल थीं, जैसे कि विपक्ष के नेता का माइक बंद करने का आरोप, 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन, सत्ताधारी दल के एक सांसद की विवादित टिप्पणी पर एक्शन न लेना और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के पारंपरिक जवाब के बिना ही पास कर देना। इन्हीं वजहों से उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। ये बहुत दिलचस्प है कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो उनकी शक्तियां बदल जाती हैं। ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। इसलिए स्पीकर उस कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते। वो एक सामान्य सांसद की तरह सदन में बैठ सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं और पहली बार में वोट भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर टाई हो जाए तो उनके पास कास्टिंग वोट यानी निर्णायक वोट देने का अधिकार नहीं होता। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। 1951 में पहले स्पीकर जीवी मावलंकर, 1966 में सरदार हुकम सिंह और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ हटाने के प्रस्ताव लाए गए थे। हालांकि इनमें से कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर ले आती है, और वो सवाल है स्पीकर के पद की निष्पक्षता का।
ये एक बुनियादी पहेली है। स्पीकर पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो खुद किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य के तौर पर ही चुनकर आते हैं। तो क्या वो वाकई में पूरी तरह से निष्पक्ष हो सकते हैं? इस सवाल का एक दिलचस्प जवाब हमें यूनाइटेड किंगडम की संसदीय व्यवस्था में मिल सकता है, जहां वंस स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, यानी एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष की एक परंपरा है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? देखिए, यूके में जैसे ही कोई सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर चुना जाता है, वो तुरंत अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे देता है। वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह न्यूट्रल हो जाते हैं। और सबसे अहम बात, एक परंपरा के तहत अगली बार जब आम चुनाव होते हैं तो बाकी बड़ी पार्टियां उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती, जिससे उनका दोबारा चुना जाना लगभग तय हो जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत को भी यूके जैसे किसी मॉडल पर विचार करना चाहिए? एक ऐसी व्यवस्था जहां स्पीकर अपनी पार्टी से नाता तोड़ ले और उसे अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता ना करनी पड़े। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारी संसदीय व्यवस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता का भविष्य तय कर सकता है।